गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। कैसे हो भाई तुम सब? अच्छे हो? यस मैम। बढ़िया, अच्छे होने चाहिए। और तुम ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। हाँ जी, क्या कर रहे थे हम? अपना चैप्टर कर रहे थे हम साइंस का, क्लास 8। चैप्टर था हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या था, हमने क्या क्या कर लिया था? पुअर कंडक्टर क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली थी। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, क्यों पास थ्रू होता है भाई, जब करंट होता है तो सॉल्टी वाटर से पास क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है, ये सब चीज़ें हमने कर ली थी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज हाउ डू लिक्विड कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई कैसे होती है, वो तो मेटल के भी नहीं होते लिक्विड्स, फिर कैसे होती है? अगर हम मोटर की बात करें तो देखो, मैंने तुम्हें कल बताया था कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है हमारा वो बिल्कुल प्योर होता है, और जो रेडी वाटर होता है, फिर टैप वाटर होता है, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? काफ़ी सारी चीज़ें, आयंस होते हैं उसके अंदर, और आयंस होंगे तभी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारी इलेक्ट्रिसिटी के वो इधर से उधर जाएंगे, ठीक है, ओके, वो फ्लो करेंगे। Different substances when mixed in water and electricity is passed through them। जब हम अलग अलग चीज़ों को पानी में मिलाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या होता है? कैन ब्रेक अपार्ट एंड फॉर्म पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स ऑफ आयन। तब क्या होता है? कुछ पार्टिकल पॉजिटिव बनते हैं और कुछ नेगेटिव बनते हैं। ऑलराइट, दोज आयंस कैन पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। और जो आयंस होते हैं उन्हीं के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होता है वो पास होता है। समझ में आया? आगे आते हैं, तुम तो लिखते रहो। The more is the number of ions in the liquid, the better conductor it is of electricity। तो कई सारे आयंस ऐसे होते हैं जो अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के या फिर इलेक्ट्रिक करंट के। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज वाई डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर। डिस्टिल्ड वाटर यानी कि जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है? हमारा पुअर कंडक्टर होता है, उसके अंदर आयन कम होंगे, उसके अंदर आयन कम होंगे। दैट्स वाई जो आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें किसमें फ्लो करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दैट्स वाई, ठीक है। बट सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट है और सॉल्ट के आयंस हैं। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आयन की हेल्प से क्या करेंगे? वही फ्लो करते रहेंगे किसी भी मतलब लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हाउ एवर मेनी कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म एनी आयन। कई सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो आयन फॉर्म नहीं करते ऑन मिक्सिंग द वाटर। जब हम उनको, जैसे तुम चीनी को ले लो, शुगर अगर हम ऐड करते हैं वाटर के अंदर तो वो आयंस फॉर्म नहीं करती है। ओके, तो वहाँ पे आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे और करंट अच्छे से पास नहीं हो पाएगा। Got it? However, many compounds do not form any ion on mixing them in water and therefore they are poor conductor of electricity। क्या होते हैं वो? poor conductors होते हैं। सच एज, जैसे कि शुगर और वाटर को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो उसके अंदर क्या होगा? आयन फॉर्म नहीं होंगे और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाएंगे। सेम चीज ऑयल एंड वाटर। ऑयल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऑयल और वाटर को कभी सेपरेट कर ही नहीं सकते, कभी उसको हम मिक्स कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज वाटर एंड एल्कोहल। अगर हम वाटर को अल्कोहल में मिक्स कर दें तो भी वो आयन फॉर्म नहीं करेंगे एंड दे विल नॉट बी फ्लो ऑफ, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो नहीं होगा। समझ में आया? चलो जी आगे चलते हैं इसके बाद। हाँ जी, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज LED, लाइट एमिटिंग डायोड। चलो भाई इसके बारे में बात करते हैं, फुल मूवमेंट की याद रखना। ओके, LEDs कैन बी, मैंने तुम्हें बताया था कि LED का जो बल्ब होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसको ग्लो होने में ज़्यादा पावर की या ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती। ऑलराइट, ये पूरा देखो जे लगा हुआ है जिसको तुम उंगली कर रहे हो, ये पूरा LED का बल्ब नहीं है भाई। इसके अंदर इस तरह से एक प्लेट है और उसके अंदर इस तरह से LED के बल्ब लगे हुए हैं।
ठीक है, अभी वो इतना अच्छे से ग्लो कर पा रहा है। ओके, यस मैम। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। LEDs कैन बी यूज टू डिटेक्ट वीक करंट। वीक करंट को डिटेक्ट करते हैं, एक टूल होता है जिसको टेस्ट कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, LED बल्ब होता है। ओके, अगेन लेट्स कैन बी, अच्छा, LEDs कैन बी यूज टू डिटेक्ट वीक करंट सिंस their filament does not require much temperature to glow। उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है ग्लो होने के लिए। ओके, they have two terminals called anode and cathode। क्या होता है, जो LED बल्ब होता है उसमें इस तरह से होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है भाई, दो टर्मिनल्स होते हैं, एक का नाम होता है एनोड, एक होता है कैथोड। समझ में आया? अब द लेंथ ऑफ एनोड, जो एनोड होता है वो थोड़ा सा हल्का सा बड़ा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा एनोड हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा एनोड। और सिंपल सी बात है, दूसरा वाला कैथोड है तो छोटा है। यस मैम। ठीक है, then the cathode lead is always connected to the positive terminal। और जो ये वाला, ये कौन है, कैथोड है, तो ये किससे कनेक्ट होता है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। समझ में आया? तो कौन होता है पॉजिटिव, कैथोड। कौन होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से टच कौन होता है, बैटरी की कैथोड होता है। ठीक है, आगे आते हैं। ऑन द अदर हैंड कैथोड lead is shorter and connected to the negative terminal। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल से, जो बैटरी होती है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। दोबारा समझाओ। यस मैम। ये हो गया हमारा LED बल्ब, एक हो गई इसका ये, एक हो गया इसका ये हल्का सा बड़ा दिख रहा है, यस मैम। ये एनोड है। ए पहले आता है तो बड़ा वाला वो, और सी बाद में होता है तो सी छोटा है। सी जो है वो प्लस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, और जो एनोड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। और टर्मिनल किसके, टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एनोड कनेक्टेड होता है, और पॉजिटिव बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल से कैथोड कनेक्टेड होता है। कैथोड में नेगेटिव टर्मिनल होता है। एक मिनट, let me again। The length of anode lead is slightly longer than the cathode। कैथोड से लंबा कौन होता है भाई, एनोड। ठीक है, and is always connected to the positive terminal। और पॉजिटिव जो लंबा होता है वो पॉजिटिव से, अच्छा ये पॉजिटिव से होता है, ये पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, और ये नेगेटिव से। तो जो हमारा एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और जो कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। जब बैटरी होती है इस तरह से कुछ बैटरी होती है भाई, ठीक है, ये इस तरह से। तो एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस होता है। तो माइनस में कौन होता है, कैथोड होता है, और पॉजिटिव में एनोड लंबा वाला होता है और कैथोड छोटा होता है। समझ में आया? यस मैम। चलो जी, समझ में आया। आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इफेक्ट क्या होते हैं भाई इलेक्ट्रिक करंट के, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक करंट कॉजेस हीटिंग टू दी, देखो जब बल्ब ग्लो करता है तो क्या होता है, हीट थोड़ी सी वहाँ पे क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, हीट करता है। इलेक्ट्रिक करंट कॉजेस हीटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब गेट्स हीटेड। जैसे कि एग्जांपल हमने दिया है यहाँ पे कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है, इवन बल्ब जलता ही तब है जब फिलामेंट उसका हीट करता है, तब जलता है। ठीक है, तो बल्ब गेट्स हीटेड टू अप टू ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट एंड देयरफॉर ग्लोज, और बाद में वो जलता है। मैकेनिकल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कैन लीड टू जनरेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन एप्लीकेशन। जैसे कि हमारे फैंस वगैरह चलते हैं, ठीक है, वो ग्लो तो होती नहीं है, लेकिन फैंस हो गए, मोटर हो गए, वर्क करते हैं किसकी वजह से, मैकेनिकल इफेक्ट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखो होता है कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव राइज टू
फील्ड ऑफ द सब्सटेंस। ओके, और इसमें आता है केमिकल में कि इलेक्ट्रिक करंट कैन लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है। यस मैम।